दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आर.बी. चौधरी पशु मित्र पत्रिका की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। पशु मित्र पत्रिका जीव दया, करुणा और अनुकंपा पर आधारित गतिविधियों के लिए आपके बीच में हमेशा सेवा के लिए तत्पर है। आज हमारे बीच में आयशा जुल्का, जो 90 के दशक में जानी-मानी अभिनेत्री रही हैं और आज भी वह बिल्कुल फ़िल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, लेकिन साथ-साथ में जीव-जंतु कल्याण और पशुओं के भलाई के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। और आइए आज हम उनके बारे में जानते हैं। मैडम, मेरा पहला ये आपसे जानना है कि आप फ़िल्म इंडस्ट्री में एक जानी-मानी एक्टर रही हैं और हुँ। और ये बताइए कि ये जो एनिमल वेलफेयर का कैसे ये सब आइडियाज़ आपके मन में आया और कब से कर रही हैं? ज़रा इसके बारे में थोड़ा अपने बारे में भी एक्चुअली बताइए। क्या है कि मेरी जो फैमिली है, मेरी मदर, मेरे पेरेंट्स मेरी एंटायर फैमिली जी, बहुत ज़्यादा डॉग लवर्स की फैमिली है। और जब से मैंने होश संभाला, मैंने अपने अराउंड पेट्स देखे हैं। जी, और एक टाइम तो ऐसा था कि मेरे घर में खुद के 18 डॉग्स थे। जी, तो बस मेरे ख्याल से वो जो बचपन से ही जो अटैचमेंट हुई और जो जिस तरह से हमारे पेट्स ने हमको लव दिया और अफेक्शन दिया, तो एक अलग सी अटैचमेंट हो गई। जी, और ये चीजें कल्टीवेट नहीं की जा सकती, ये इनबॉर्न होती है मेरे हिसाब से। करेक्ट। या तो आप प्यार करते हैं या आप नहीं करते हैं, ये ढकोसला करना और वो सब मुझे नहीं समझ आता कि कैसे होता है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कैसे एनिमल वेलफेयर में आ गई। ये मैं हमेशा से प्यार करती थी। जहाँ पे भी कोई जानवर देखा या जहाँ पे भी कुछ देखा, तो बचपन से ये एक अटैचमेंट सी थी। और कोशिश करती थी कि कैसे भी अपने तरीके से जो भी बन पाए उसको हेल्प करूं। जी, और जैसे जैसे बड़े होते गए, बिजी भी होते गए, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जब भी कोई जानवर पीड़ा में था या जो भी जरूरत थी और जितना मुझसे हो पाता था मैं कर पाती थी, उतना मैं करती थी। जी, और करते करते यू नो मेरा हमेशा, मेरी कुछ 30 साल पुरानी इंटरव्यू भी अगर कहीं से ढूंढेंगे आप, तो उसमें भी लिखा होगा कि आप आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है। और मैं हमेशा कहती थी कि मुझे एक वेट फैसिलिटी खोलनी है, एक एनिमल सेंटर खोलना है, जहां भी मुझे लगेगा ठीक, कंफर्टेबल, वहां पे मैं अपनी जिंदगी जानवरों के साथ बिताना चाहती हूँ, जहाँ खूब सारे डॉग्स कैट्स जी, हो। मुझे एक्चुअली आई हैव मोर अटैचमेंट टू डॉग्स एंड कैट्स। और गाय के प्रति भी मुझे, मतलब ऐसा नहीं है, मैं मतलब जानवरों को जब आप मैं मेरा ज्यादा टाइम डिस्कवरी चैनल देखते हुए बीतता है तो बहुत जितना हो सके मैं आई गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑल दैट। तो ऐसे करते करते मैंने काफी बड़े पैमाने में बट साइलेंटली पीछे से काफी जगह पे जो जो भी हो सके हेल्प करी, सब कुछ करा। जी, देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि बहुत से लोग मुझे इस्तेमाल करने लग गए इसमें। जी, और मेरे नाम का भी फायदा उठाते थे, कॉन्टैक्ट्स का भी फायदा उठाते थे। और जब मुझे ये सब चीजें पहले मैं इग्नोर भी करती थी, लेकिन फिर जब वो लिमिट्स क्रॉस होने लगी, मेरे नाम पे पैसे इकट्ठे करना, ये वो सब कुछ शुरू हुआ और मुझे पता लगा, तो मैंने अपने आप को अलग कर लिया इन चीजों से और अपनी खुद की फाउंडेशन शुरू की। जी, 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 जी। फाउंडेशन का नाम क्या है मैडम? स्पेयर अ मोमेंट, एक क्षण निकालिए अपनी लाइफ जिंदगी से। उसके पीछे यही मकसद था कि सभी बिजी हैं, हम सब बिजी हैं, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, जी, किसी के पास भी वक्त नहीं है। जी, लेकिन जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हम और दिनचर्या अपनी करते हैं, उस तरह से अगर हम कुछ क्षण निकालें अपने पशुओं के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए। मैं बहुत बिलीव करती हूँ जी, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज में, एनवायरनमेंट, सेविंग द नेचर, सेविंग द एनिमल्स, क्योंकि हम लोग को एग्जिस्ट करते हैं। जी, तो ये जब देखती हूँ कि जानवरों को इस तरह से मारा जाता है, पत्थर मारे जाते हैं, गाड़ी से उनको यू नो ठोक दिया जाता है और फिर उनकी बॉडी सड़कों पे पड़ी रहती है। मैंने खुद ने कुछ 32 डॉग्स को दफनाया है खुद। और कई कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोई भी अवेलेबल नहीं है, रात को 8 बजे 9 बजे देखा कि कोई जानवर सड़क पे पड़ा है और यू नो बेचारा मरा हुआ है, जी, तो उसको कोई साइड भी नहीं करता है। तो बहुत तकलीफ होती है देखकर कि किसी को बिल्कुल। ह्यूमेन डेथ भी नहीं मिल रही है जी हाँ, जी, हमारी कंट्री में। तो हम जहाँ पे गाय की पूजा करते हैं, हमारे हमारे यहाँ पे जब
श्राद्ध होता है या किसी का जीवन अंत होता है, उसके बाद भी देखिए आप कितने पुरानों से चला हुआ है कि कौवे को खाना खिलाइए, कुत्ते को खाना खिलाइए, गाय को खाना खिलाइए। तो ये सब हम भूलते जा रहे हैं सब। जी। मुझे ऐसा लगता है कि फिर मेरे साथ भी हादसा हुआ। मेरे डॉग को मैं सड़क से मैं एक बच्चे को लेकर आई थी, 6 साल का था वो, मेरे साथ आया था हफ्ते भर का। हम्म। तो उसको दम घोट के मार दिया गया। और फिर मैंने क्रुएल्टी लॉज को जब चेक करा तो पता लगा कि 50 रुपए का फाइन है, 1960 का लॉ है। हाँ तो हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी। बहुत दुख हुआ, क्योंकि आप मास्क नहीं पहनते, 2000 रुपए का फाइन है, और हम्म, कुत्ते को मार देते हैं या किसी जानवर को मार देते 50 रुपए का फाइन। तो वो चीज मुझे कुछ हजम नहीं हुई, और मैंने काफी उसके ऊपर लेटर्स भी लिखे, काफी जगह पे शोर भी मचाया पिछले 1 साल में। तो मुझे खुशी है कि गिरिराज सिंह जी तक भी मैंने पहुंचाया काफी जगह। तो एटलीस्ट लॉ टेबल हुआ, कुछ तो हुआ। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपने आयशा जुल्का जी से बातचीत सुनी। अभी यह वार्ताक्रम आगे भी है, अगले अंक में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक पशु मित्र की ओर से डॉक्टर आर बी चौधरी का नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत धन्यवाद।